पश्चिम बंगाल की राजनीति और देश की सुरक्षा के इतिहास में एक बड़ा अध्याय जुड़ गया है। पश्चिम बंगाल में मुख्यमंत्री शुवेंदु अधिकारी की सरकार ने सीमा सुरक्षा बल यानी बीएसएफ को 120 एकड़ भूमि हस्तांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह जमीन चिकन नेक के नाम से जाने जाने वाला सिल्लीगुड़ी कॉरिडोर है, वही कॉरिडोर जो पूर्वोत्तर को पूरे देश से जोड़ता है। और इसी कॉरिडोर को लेकर दिल्ली दंगे के मुख्य आरोपी शर्जील इमाम ने अपने एक बयान में कहा था कि इस चिकन नेक को भारत से काट देना है। आप उस बयान से समझ सकते हैं कि यह कॉरिडोर भारत के सुरक्षा लिहाज से कितना महत्वपूर्ण है। यहां कई नेशनल हाईवे प्रोजेक्ट लंबे समय से मंजूरी और जमीन से जुड़े मामलों में फंसे हुए थे। अब शुवेंदु सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए अहम हाईवे स्ट्रेच को केंद्र की एजेंसियां एनएचएआई और एनएचआईडीसीएल को सौंपने की मंजूरी दे दी है। इससे न सिर्फ सड़क परियोजनाओं में तेजी आएगी बल्कि सेना और सुरक्षा एजेंसियों को ताकत भी बढ़ेगी। आप जब इस कॉरिडोर को मैप में देखेंगे तो आपको एक महज एक पतला गलियारा नजर आएगा और आम नागरिकों को इस कॉरिडोर के महत्व के बारे में पता भी नहीं है। इसलिए जब दिल्ली दंगे के दौरान इस कॉरिडोर को लेकर साजिश रची जा रही थी तो उस वक्त भी ममता बनर्जी ने कोई भी ठोस कदम नहीं उठाया। खैर, हम उस दंगे की बात नहीं करेंगे। ज्योग्राफिकल तौर पर देखें तो ये कॉरिडोर करीब 60 किलोमीटर लंबा है और कुछ जगहों पर इसकी चौड़ाई सिर्फ 20 से 22 किलोमीटर तक ही रह जाती है। इसलिए ये चिकन नेक की तरह दिखता है। एक तरफ नेपाल, दूसरी तरफ बांग्लादेश और ऊपर भूटान और चीन की सीमा होने की वजह से यह इलाका रणनीतिक रूप से बेहद संवेदनशील माना जाता है, यानी स्ट्रेटेजिकल तौर पर। अब सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने इसका नियंत्रण क्यों लिया। केंद्र सरकार का कहना है कि इन हाईवे प्रोजेक्ट्स का काम काफी समय से अटका हुआ था। सुरक्षा एजेंसियों का भी मानना था कि अगर इस इलाके में बेहतर सड़कें होंगी तो सेना और भारी सैन्य उपकरणों की आवाजाही तेज और आसान होगी। खास तौर पर सिक्किम और उत्तर पूर्वी राज्यों तक पहुंच मजबूत करने के लिए यह जरूरी माना जा रहा है। केंद्र सरकार के इस बयान को सुनने के बाद मुझे वो प्रसंग याद आ रहा है जब फील्ड मार्शल जनरल मानेकशॉ पूर्वोत्तर के दौरे पर थे तो उनसे एक सैनिक ने कहा था कि हमें ऐसा लगता है कि दिल्ली हमारे लिए दूर है। तब से ये कॉरिडोर रिलेवेंट है और सेंट्रल गवर्नमेंट के इस कदम से ये कहा जा सकता है कि पूर्वोत्तर के लिए दिल्ली दूर नहीं। साथ ही साथ इस कॉरिडोर में सिर्फ सड़क का विकास नहीं किया जाएगा बल्कि रेलवे कॉरिडोर भी बनाया जाएगा। 100 बात की एक बात, ममता बनर्जी के शासन में जितने भी देश विरोधी कदम उठाए गए थे उन्हें अब बीजेपी सरकार ठीक कर रही है। सोचिए, इस कॉरिडोर पर चीन, बांग्लादेश और नेपाल तीनों देशों की नजर है। ऐसे में इस कॉरिडोर के मजबूत होने से हम 3 फ्रंट पर मजबूत हो जाएंगे। देखते रहिए DNI।